नमस्ते दोस्तों, आज हम समझेंगे डिविडेंड के बारे में। यह क्या होता है और यह कैसे मिलता है। यदि आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपने कभी ना कभी यह वर्ड ज़रूर सुना होगा, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जिसकी जो भी अर्निंग होती है उसका कुछ हिस्सा वह अपने शेयर होल्डर्स यानी जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं उनको देती है, उसी को डिविडेंड कहा जाता है। और यह डिविडेंड कोई कंपनी क्वार्टरली देती है तो कोई हाफ ईयरली और कोई एनुअली। यह बेसिकली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना डिविडेंड देना है और कब देना है। आपको बता दें कि कई कंपनीज डिविडेंड नहीं भी देती हैं और उनका जो प्रॉफिट होता है वह उसको रीइन्वेस्ट कर देती है कंपनी में ही, जिससे कंपनी और अधिक ग्रोथ कर सके। मोस्टली डिविडेंड कैश के रूप में दिया जाता है, यानी डिविडेंड का जो भी पैसा होता है वह डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कई सारे म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF भी डिविडेंड देते हैं। बेसिकली डिविडेंड को हम कह सकते हैं कि एक तरह का रिवॉर्ड है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है उसमें इन्वेस्टेड रहने के लिए। चूँकि डिविडेंड कंपनी अपने नेट प्रॉफिट से ही देती है तो यह एक तरह से कंपनी के लिए लायबिलिटीज़ बन जाती है, यानी कि देनदारी जो कंपनी को देनी होती है अपने शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स के लिए यह एक तरफ से एसेट का काम करती है। मतलब इसमें शेयर होल्डर्स को सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको कुछ नहीं करना, बस कंपनी के शेयर्स एक बार लेने हैं और फिर कंपनी आपको हर क्वार्टरली डिविडेंड देती रहेगी। कई बार कंपनीज़ को अच्छा प्रॉफिट ना होने पर भी डिविडेंड देना होता है क्योंकि उन्हें अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। डिविडेंड शेयर्स लेने के पहले आपको कुछ डेट्स यानी तारीखों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे अनाउंसमेंट डेट या डिक्लेरेशन डेट। जो भी कंपनी डिविडेंड देने वाली होती है वह देने के पहले एक पर्टिकुलर डेट पर अनाउंस करती है और वह शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव किया जाता है उसको देने से पहले। एक होती है एक्स डिविडेंड डेट। यह एक बहुत ही ज़रूरी डेट है। यह बेसिकली वह डेट है जिससे शेयर होल्डर्स की एलिजिबिलिटी तय होती है, यानी किस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। बेसिकली एक्स डिविडेंड डेट के दिन या उसके बाद आप शेयर लेते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। बेसिकली डिविडेंड कंपनी एक रिवॉर्ड के रूप में अपने शेयर्स होल्डर को देती है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और डिविडेंड पे करना एक पॉजिटिविटी को दिखाता है जो इन्वेस्टर में ट्रस्ट पैदा करता है और उन्हें कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहने में मदद करता है। कई बार ऐसा भी होता है जो कंपनीज हाई वैल्यू डिविडेंड पे करती है वह इस बात को दिखाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, लेकिन कई बार यह भी इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास कुछ खास प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करे फ्यूचर में, और इसी वजह से वह जो भी प्रॉफिट होता है उसको अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है बजाय उसको री इन्वेस्ट किए। और कई बार ऐसा भी होता है जो कंपनी कई सालों से काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती आ रही थी वह कम डिविडेंड देने लगती हैं या डिविडेंड देना बंद कर देती हैं। यह इन्वेस्टर को यह सिग्नल देता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड अमाउंट कम कर दिया है तो वह कुछ प्रॉब्लम्स में है। डिविडेंड कम करने का मकसद यह भी हो सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट पैसे को किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हो जो फ्यूचर में कंपनी के लिए अच्छा प्रॉफिट दे सकें। तो हम कह सकते हैं कि डिविडेंड कुछ फिक्स नहीं होता है कि कंपनी कितना देगी, यह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।